ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और इसका काम। इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट पार्ट्स में कंसिस्ट करता है। रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, स्टमक, लिवर, esophagus and mouth, which contain different salivary glands like parotid, submandibular glands and sublingual glands. These are three pair of glands present in our mouth. खुराक की डाइजेशन, जैसे ही खुराक मुंह में डाली जाती है तो नवाला दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे स्लाइवा के अंदर एंजाइम स्लाइवरी अमाइलेज मौजूद है, जो हमारी खुराक में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करके उसको स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है। ये स्लाइवा हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। इतनी डाइजेशन के बाद ये खुराक इसोफेगस की तरफ मूव करती है, जो एक लंबी नाली है, मुंह से शुरू होकर स्टमक तक जाती है। इसोफेगस की ल्यूमेन, जो कि इसका इंटरनल पार्ट है, और ये हेल्प करता है खुराक को मूव करने में। इसोफेगस की दीवारें मुख्तलिफ किस्म की मसल्स लेयर के ऊपर बनी हुई हैं। और इसके आउटरमोस्ट दो मस्कुलर लेयर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसकी वजह से हमारी खुराक हमारी माउथ से इंटेस्टाइन तक मूव करती है। ये दो मसल्स खुराक की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और खुराक को आगे लेके जाते हैं। इसोफेगस के बाद ये खुराक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के जरिए से स्टमक में जाएगी। स्टमक के डिफरेंट पार्ट्स हैं: एट्रम, गेटकीपर, ड्यूडेनम, फंडस, कार्डिक एंड बॉडी। स्टमक की दीवारें मुख्तलिफ मसल से बनी हुई हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आउटर साइड पे, उससे इनर साइड पे सर्कुलर मसल्स और सबसे अंदर ऑब्लिक मसल्स मौजूद हैं। उससे अंदर म्यूकोसल लेयर है। म्यूकोसल लेयर के ऊपर म्यूकस मौजूद है, जो कि स्टमक को प्रोटेक्ट करेगा। हमारे स्टमक की दीवारों में ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में सिक्रेट होता है और हमारी म्यूकस लेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्ट से हमारे स्टमक को बचाती है। खुराक इसोफेगस से स्टमक में पाइलोरिक स्फिंक्टर के जरिए एंटर होती है। ये स्फिंक्टर खुराक के बैक फिश से बचाता है, क्योंकि एसोफेगस की दीवारों के ऊपर म्यूकोसल लेयर मौजूद नहीं है, सो एसिड उसके ऊपर एक्ट कर सकता है। जब खुराक इसोफेगस से नीचे आती है, स्टमक में एंटर होती है, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन हो जाता है। जैसे ही स्टमक एंटर होती है, तो स्टमक की सेल्स गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, इंट्रिंसिक फैक्टर और लाइपेज एंजाइम मौजूद है। हमारी खुराक में न्यूट्रिएंट्स के अलावा बहुत से माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्ट से किल हो जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। इसके अलावा हमारे स्टमक में पेप्सिनोजेन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजेन को उसकी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी और इसको सिंपलर सब यूनिट्स में कन्वर्ट कर देगी। इसके अलावा स्टमक के अंदर विटामिन B12 मौजूद है। इंट्रिंसिक फैक्टर इस विटामिन B12 के साथ कंबाइन हो जाएगा, जो कि इसको हेल्प करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाए। विटामिन B12 हमारी बॉडी में हमारी नर्व्स को, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, इनको हेल्दी रखता है।
इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस में मौजूद लाइपेज एंजाइम ट्राइग्लिसराइड के ऊपर एक्ट करेगा और एक्ट करने के बाद इसको फैटी एसिड और डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा। फ्री फैटी एसिड बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जबकि डाइग्लिसराइड बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते जब तक वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। ये सारा कुछ मिलने के बाद स्टमक की दीवारें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं ताकि खुराक के अंदर गैस्ट्रिक जूस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद खुराक एक लिक्विड सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जिसको कायम कहते हैं। कायम में कन्वर्ट होने के बाद खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होने के लिए रेडी हो जाती है। स्टमक की बैक साइड पे एक वॉल्व मौजूद है जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये वॉल्व प्रिवेंट करता है कि खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर नहीं हो। कायम में कन्वर्ट होने के बाद खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होती है। पैंक्रियाटिक जूस एम्प्यूला ऑफ वीटर से स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होना शुरू हो जाता है। स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है क्योंकि स्टमक के अंदर एंजाइम एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये एसिडिटी कम करनी पड़ती है क्योंकि इसके एंजाइम एसिडिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करते। इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद है जो कि इसकी एसिडिटी को कम कर देता है और इस एसिडिक कायम को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिनोजन एंजाइम रिलीज होता है जो कि जिसका एक्सपोजर एंटेरोकाइनेज के साथ होगा तो वो अपनी एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंटेरोकाइनेज स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें सेक्रेट करती हैं। इसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि अनडाइजेस्टेड रह गए थे वो अल्फा अमाइलेज एंजाइम्स की मदद से मजीद छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अल्फा अमाइलेज एंजाइम उनकी फर्दर ब्रेक डाउन कर देता है और उनको स्मॉलर सब यूनिट्स में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा पैंक्रियाटिक लाइपेज ट्राइग्लिसराइड्स को स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा पैंक्रियाटिक लाइपेज ट्राइग्लिसराइड्स को फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। इसके पहले गैस्ट्रिक लाइपेज ट्राइग्लिसराइड्स को डाइग्लिसराइड और 1 फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। इससे पहले बाइल से लिपिड्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इसके अलावा लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और ये एम्प्यूला वेटर की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में कंसिस्ट करती है: duodenum, jejunum and ileum. Duodenum is the first part in which maximum digestion of food occurs. Duodenum और jejunum की इंटरनल वॉल्स के ऊपर फोल्ड्स मौजूद हैं। इनसे इनकी दीवारों के सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। इनके इन फोल्ड्स के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं जिनको विलाई कहते हैं। हर विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं जिनके जरिए से एब्जॉर्प्शन होती है। ब्लड सेल्स जो कि इसके अंदर मौजूद हैं ये खुराक को
सिंपल शुगर डिफ्यूजन के जरिए से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा ट्रांसफेरिन which contain iron is also absorbed, which is required in the formation of hemoglobin. फैट्स को लिपोप्रोटीन की फॉर्म में बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स इसी लिपोप्रोटीन के अंदर कंप्लीटली छुपे हुए होते हैं। इसके अलावा इस विलाई के अंदर लैक्टियल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद है। ये लैक्टियल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इन ट्राइग्लिसराइड्स को एब्जॉर्ब करता है। विलाई के ऊपर फर्दर हेयर लाइक एक्सटेंशंस मौजूद होती हैं जो कि इसका सरफेस एरिया और ज्यादा इंक्रीज करते हैं। इनको माइक्रोविलाई कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट इलियम, उसकी इंटरनल साइड्स पे उस तरह से फोल्ड मौजूद नहीं है जो कि ड्यूडेनम और जेजुनम के अंदर मौजूद है। इलियम पार्ट एब्जॉर्प्शन करता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करता है जैसे कि कैल्शियम, जिंक जो कि हमारी बॉडी के फ्लूइड्स को मेंटेन करेगा, विटामिन B12, एंड बाइल एसिड। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन की मदद से ये खुराक इसोफेगस से आगे मूव करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होती है जो कि इस खुराक को आगे मूव करवाती है। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन से सेगमेंटेशन होती है जिससे खुराक सारे एंजाइम्स के साथ मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली मिक्स हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खुराक लार्ज इंटेस्टाइन में दाखिल होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान एक वॉल मौजूद है जिसको बॉहेन्स वॉल कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की दीवारों के ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों की तरह विलाई मौजूद नहीं होती, लेकिन यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं इनका काम कुछ विटामिन्स को प्रोड्यूस करना और फाइबर की ब्रेकडाउन करना। जो खुराक लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचती है उसमें से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो चुकी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचते हुए यहाँ से पानी की और विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड द लास्ट वन इज डिसेंडिंग कोलोन। खुराक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए से लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करती हुई रेक्टम तक आएगी। रेक्टम एक स्टोरिंग बैग है जो कि इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को स्टोर करता है।